फीडे विश्व कैंडिडेट शतरंज के चौथे राउंड में यहाँ पर जावोखेर सिंदारोव टूर्नामेंट हॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए और कल उन्होंने प्रज्ञानंदा को तीसरे राउंड में हरा करके एक बड़ा धमाका किया है और आज उनका सामना है खिताब के सबसे बड़े दावेदार फाबियानो करुआना के साथ। फाबियानो करुआना यहाँ पर बोर्ड पर पहुँचते हुए करुआना काले मोहरों से सामना करेंगे। करुआना ने कल सिर्फ 19 चालों में वे ई को पराजित कर दिया था और आज देखना होगा। कल उनको आराम भी मिला है, ब्रेक भी मिला है, मैच भी जल्दी हो गया था और कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे सामने सिंदारोव। ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों फिलहाल संयुक्त बढ़त पे चल रहे हैं 2.5 अंकों के साथ और अगर इन दोनों में से कोई आज एक जीत जाता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर उसके पास एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है आने वाले राउंड्स के लिए। यहाँ पर देखते हैं कैसी होती है ये बाजी। यहाँ पर अपने मोहरों को ठीक करते हुए फाबियानो करुआना जो इससे पहले भी कैंडिडेट जीत चुके हैं, विश्व चैम्पियनशिप खेल चुके हैं लंबे समय तक। सबसे ज़्यादा अगर देखें पिछले एक दशक में कोई खिलाड़ी अगर विश्व टॉप 2 टॉप 3 में रहा है कार्लसन के अलावा तो वो हैं फाबियानो करुआना। पर देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले में। यहाँ पर जावोखेर सिंदारोव जो है वो बोर्ड पर पहुँचते हुए दोनों के बीच 960 में मुकाबला हो चुका है जहाँ पर सिंदारोव जीत चुके हैं, लेकिन क्लासिकल में अभी तक दोनों के बीच ऐसी कोई बाजी नहीं हुई है जहाँ पर सिंदारोव ने करुआना को पराजित किया हो। तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा इस मुकाबले में और किसी भी क्षण ये बाजी जो है वो अब शुरू होने को तैयार है और देखना यही है कि ये मैच कैसे आगे बढ़ता है। और आज के अतिथि जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और आई थिंक वो पहली चाल जो है वो चलेंगे। सिंदारोव ने बोला है कि आप खेल दीजिए D4 और अभी जो आजकल हम देख रहे हैं कि प्लेयर बता देते हैं और अल्टीमेटली फिर बाद में वही चाल जो बोर्ड पर भी हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या आज भी वैसा ही कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर हाथ मिलते हुए खिलाड़ियों के बीच और घड़ी दबा दिया करुआना ने। सिंदारोव ने शुरुआत की है D4 खेल करके, उन्होंने आरंभ कर दिया है खेल का और D5 खेल करके यहाँ पर फाबियानो करुआना ने जवाब दिया है। आजकल क्वीन गैम्बिट एक्सेप्टेड खेलने लगे हैं काफ़ी। यहाँ पर C4 खेल दिया है उन्होंने, E6 खेल दिया यहाँ पर फाबियानो करुआना ने और सिंदारोव ने कल के मुकाबले में काले मोहरों से प्रज्ञानंदा के खिलाफ अपना नाइट सेक्रीफाइस किया था और एक बेहतरीन बाजी खेली थी। एक समय तक इक्वल थी लेकिन टाइम प्रेशर में प्रज्ञानंदा वो हैंडल नहीं कर पाए। एक और चीज़ हो रही है, बहुत तेज़ खेल रहे हैं अपनी ओपनिंग की तैयारी के साथ और उसकी वजह से सामने वाले खिलाड़ियों पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं सिंदारोव। नाइट F3 खेल दिया यहाँ पर और यहाँ पर करुआना ने जवाब दे दिया है D/C4 मार दिया यहाँ पर उन्होंने। और देखते हैं अगली चाल। यहाँ पर सिंदारोव ने खेला है E3 सपोर्ट लगाते हुए अपने D4 के पॉन को। C4 का पॉन जो कि गया उसको टारगेट करते हुए नाइट F6 यहाँ पर डेवलप किया है फाबियानो करुआना ने और यहाँ पर बिशप C4 के साथ अपने पीस को बाहर निकालते हुए सिंदारोव। और यहाँ पर C5 ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होता है। आप ने चूँकि DC4 मारा है तो आपको अपोनेंट का सेंटर चैलेंज करना है। कैसल कर लिया है उस बात से का एक प्रकार से कोई जवाब न देते हुए उन्होंने नाइट C6 D4 पर एक और प्रेशर बिल्ड करते हुए अब तैयार हैं C/D4 इवन मारने के लिए। बट यहाँ पर सिंदारोव बोलते हैं कि उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन E2 चले गए हैं, रुक D1 लाने की तैयारी। यहाँ पर बोले आप मारेंगे अगर तो हम रुक D1 लाएंगे कवर करने के लिए। खैर यहाँ पर A6 खेल दिया है, अब B5 की तैयारी है यहाँ पर करुआना की। नाइट C3 यहाँ पर और B5। तो अभी तक तो दोनों खिलाड़ी बिल्कुल तेज़ खेले हैं, बल्कि करुआना थोड़ा तेज़ खेले हैं। B5 यहाँ पे बोर्ड पर आ चुका है और सिंदारोव ने यहाँ पर बिशप D3 पीछे खींच लिया है और शायद अब C/D4 मारने का वक्त आ गया है करुआना के लिए। बेटर होगा यहाँ पे मार देना आप। पर देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पर। फाबियानो करुआना देखते हैं क्या खेलते हैं। करुआना ने खेला है यहाँ पर बिशप को B7 पर, बिशप को B7 खेला है उन्होंने और इसके लिए उन्होंने करीब 12 मिनट सोच के B7 खेला है। C/D4 नहीं मारा है, A4 करके इमीडिएटली वो जो क्वीन साइड से थोड़ा सा पॉन स्टॉर्म आ रहा है, थोड़ा सा तूफान जैसा आ रहा है, उसके को चैलेंज कर दिया है। एक D4 पॉन से चैलेंज है, एक A4 पॉन से चैलेंज है। यहाँ पर करुआना को डिसाइड करना होगा कि आगे बढ़ेंगे क्या। यस B4 करके आगे बढ़े हैं वो और यहाँ तक अगर हम देखें तो 6 मिनट लिए हैं सिंदारोव ने और अभी भी कंटिन्यू वो तेज़ खेल रहे हैं।
नाइट को E4 पर ले आए हैं यहाँ पर, और सिर्फ 6 मिनट लिए हैं अभी तक, जबकि करवाना 25 मिनट ले चुके हैं यहाँ पर। नाइट A5 जाते हुए करवाना। यहाँ पर क्या नाइट B3 को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो आइडिया है यहाँ पर करवाना का? सिंदारोव यहाँ पर नाइट इंटू F6 मारते हुए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्वीन इंटू F6 आप मारेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वीन इंटू F6 मारते, उन्होंने पॉन से मार दिया है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। E4 आ रहा है तो G इंटू F6 मारा है, मतलब किंग साइड थोड़ा वीक हो चुका है। पॉन इंटू C5 मार लिया है यहाँ पर, और नाइट B3 अलाउ किया है यहाँ पर एक्चुअली। और अभी तक सिंदारोव ने सिर्फ 6 मिनट लिए हैं, करवाना 33 मिनट सोच चुके हैं ऑलरेडी। नाइट B3 को गए हैं करवाना यहाँ पर, और यहाँ तक आते आते करवाना ने 51 मिनट का टाइम ले लिया है, जबकि सिंदारोव ने सिर्फ 6 मिनट लिए हैं। वो व्हाट अ ग्रेट मूव! ये पॉन सेक्रीफाइस, पॉन को वापस देना कमाल करेगा उनके लिए, क्योंकि बिशप से मारा। और फ़ायदा क्या हो रहा है दोस्तों इससे? नाइट D4 पर आता हुआ। तो जो करवाना का प्लान है वो बोल रहे हैं कि आपको चाहिए तो रुक ले लीजिए, बट आफ्टर नाइट C6 ये मेरा विनिंग है, क्योंकि मैं वापस आ जाऊंगा और ये नाइट ट्रैप हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट इंटू D4 और E इंटू D4 बोर्ड पर होता हुआ, मतलब जिसके लिए करवाना ने 1 घंटा से भी ज़्यादा, 1 घंटा 10 मिनट दे दिया, वो वेरिएशन काम ही नहीं किया। रुक भी G8 यहाँ पर, और अब किंग को सेंटर पे रख के खेलना होगा, मतलब राजा कमज़ोर रहने वाला है। और सिंदारोव G3 करने का सोच रहे हैं यार, बिशप सामने रखा है, बट ये क्या G3 करेंगे? यस, G3 किया है। वाओ, मतलब वो बिशप को यहाँ से एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, बट क्या क्वीन D5 आएगा क्या? और उसमें शायद F3 खेल देंगे, बट वो तैयार हैं शायद, क्योंकि राजा सेंटर पर है। यहाँ पर करवाना ने F5 किया है, और दोस्तों ये पोजीशन बहुत शानदार नहीं है। वो शायद इसको रोक रहे हैं एक्चुअली में एक्सचेंज करने से, बिशप E4 को करने से, बट यहाँ पर सिंदारोव ने खेला है पहले बिशप C4, अब वो D5 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। क्वीन को D5 पे आने से रोक दिया है। यहाँ पर रुक G4 आते हुए, बट ये सारी चालें जो आ रही हैं दोस्तों ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर सॉलिड है। यहाँ पर बिशप को E3 पे लेके आ गए हैं। 6 पॉन है, स्ट्रक्चर सॉलिड है, 6 पॉन है करवाना के पास, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। किंग सेंटर पर है, बिशप D5 एक्सचेंज करना चाहते हैं करवाना। यहाँ पर सिंदारोव बिल्कुल जो फॉरवर्ड रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, ब्रिंग ऑल योर टॉयज टू नर्सरी पार्टी, अपने सारे मोरों को खेल में लेके आए, वही करते हुए रुक को भी ले आए, बिशप E7, और अब शायद वो एक्सचेंज करने का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंदारोव बिशप इंटू A6 मारते हुए, और यहाँ तक सिंदारोव ने अब 56 मिनट लिए हैं, और करवाना के पास सिर्फ 6 मिनट बचे हुए हैं। किंग को F8 गैस करवाना, 19 चालें चलनी है करवाना को, ये मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई इंक्रीमेंट नहीं है। बिशप B5 यहाँ पर अपने A4 के पॉन को बचाया है पहले, बिशप F6 यहाँ पर खेलते हुए फाबियानो करवाना तेजी खेलना होगा। 6 मिनट हैं, अभी भी 18 चालें चलनी बाकी हैं यहाँ पर फाबियानो करवाना को। यहाँ पर सिंदारोव रुक को लाते हुए D1 के स्क्वायर पर, D4 के पॉन को सपोर्ट में लगाते हुए, और शायद तैयार है यहाँ पर अब बिशप को एक्सचेंज करने के लिए। किंग G7 यहाँ पर, अब शायद वो अपने रुक को एक्सचेंज करने के लिए पूरी तरह से बिशप को एक्सचेंज करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, लाइट कलर के बिशप को। पॉन अप पोजीशन है, बेटर पोजीशन है, बिशप C6 रख दिया सामने एक्सचेंज करने के लिए। ओह, उन्होंने खेला रुक A5, वो बोल रहे आप मारिए, ठीक है। बिशप इंटू बिशप, रुक इंटू D5, करवाना के पास सिर्फ 4 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, 3 मिनट 53 सेकेंड है, चालें चलनी है 15। रुक C5, सिंदारोव सिंपल चेस खेल रहे हैं। आइए सारे मोहरे एक्सचेंज करते हैं, मैं पॉन अप हूँ यहाँ पर। सिंदारोव यहाँ पर D5 एक और ब्रेक देते हुए, और ये ब्रेक पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देगा। करवाना के सारे पॉन अलग अलग हो चुके हैं, करवाना के पॉन वापस दिया है, लेकिन वो पॉन जल्द ही मिल जाएगा उनको। क्वीन F3 से ट्रिपल अटैक कर दिया है इस पॉन के ऊपर, F5 पर भी अटैक है, पॉन मिलना पक्का है यहाँ पर। बिशप इंटू B2, एक पॉन मार लिया यहाँ पर, कहने के लिए एक पॉन अप है यहाँ पर करवाना फिलहाल के लिए बस, लेकिन पोजीशन पूरी तरह से उनकी जो है उनके हाथ से यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर रुक इंटू D5 मारते हुए, रुक इंटू D5, और आप देखिए कि अब यहाँ पे आप और एक्सचेंज करेंगे रुक इंटू D5, दूसरा रुक भी जो है यहाँ पर रुक इंटू D5 जाएगा।
यहाँ पर रुक इनटू D5 और आप देखिए क्वीन पर अटैक, F5 का पॉन भी यहाँ पर जो है वो मर रहा है। तो इस पोजीशन को बचाना अब करवाना के लिए बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर होता जा रहा है। क्वीन E8 खेल दिया यहाँ पर करवाना ने और अब सिंदारो खेलते हुए रुक इनटू F5। अभी F7 पर भी अटैक है, G4 का रुक मर रहा है, रुक को पीछे लिया। 2 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है यहाँ पर फाबियानो करवाना के पास और चालें चलनी है उनको, 9 चालें चलनी है यहाँ पर। पोजीशन पूरी तरह से ख़राब होती हुई H4 खेल दिया, अभी H5 की तैयारी है। राजा की जो कमजोरी है उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश रहेगी। बिशप C3 खेल दिया है यहाँ पर और अब आप इस पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करवाना के लिए बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। H5 आते हुए राजा, हाथी को कहाँ लेके जाएंगे आप? हाथी को तो कहीं दूर हटाना होगा। रुक A6 खेला है यहाँ पर, रुक A6, नाउ क्वीन G4। क्या चेकमेट होने वाली है यहाँ पर? किंग H8 यहाँ पर जाते हुए। ओ माय गॉड, करवाना की स्थिति बेहद खराब। 1 मिनट बचा है, 6 चालें चलनी है, बिशप D4, लेकिन तब तक वो 6 चालें कंप्लीट होंगी, गेम ही नहीं बचेगा खेलने के लिए। F6 किया है यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं सिंदारोव, जिनके पास अभी भी 42 मिनट हैं, पर वो बिल्कुल बढ़िया चालें खेल रहे हैं, टाइम नहीं ले रहे हैं और दबाव बना रहे हैं करवाना के ऊपर। सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं करवाना को कि अपने टाइम में सोचने का मौका देते हैं। रुक C5 आइडिया, रुक C7 चेकमेट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर और बहुत मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पर करवाना के लिए इस पोजीशन को हैंडल करना। और यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया उन्होंने। फीडर कैंडिडेट में सिंदारोव जावोखिर की एक बेहतरीन और बड़ी जीत, ये बड़ी विशाल जीत है। चौथे राउंड में तीसरी जीत, 3.5 अंक बनाते हुए सिंदारोव एकल बढ़त पर यहाँ पर आ गए हैं। करवाना काफ़ी अपने आप से नाराज़ लग रहे हैं। शायद सिंदारोव ने 1-2 बार देखा शायद कि बात करने के मूड में है क्या गेम के बारे में, बट उन्होंने ऐसा कोई इंटेंशन जो है वो दिखाया नहीं और ऐसे में आप सामने वाले का भी सम्मान करते हैं और वही करते हुए सिंदारोव यहाँ पर करवाना के लिए बड़ा झटका, क्योंकि काले मोहरों से कम ये बाजी वो ड्रॉ कर सकते थे। और फिलहाल सिंदारोव एक बड़ा नाम बन चुके हैं विश्व शतरंज में और दर्शकों की ये जो फ़ैन फॉलोइंग है, बच्चों की जो फ़ैन फॉलोइंग है, बता रही है कि सिंदारोव धीरे धीरे जो है विश्व शतरंज में अब एक बड़ा नाम जो है वो बनते जा रहे हैं। और खिलाड़ी का उभार कुछ इसी तरह से होता है। अभी एक और खबर आई है कि विश्व चैंपियन डी गुकेश ने तैयारी करने के लिए विश्व चैंपियनशिप की थोड़ा अपना नाम वापस ले लिया है। ग्रैंड चेस टूर के अधिकतर मुकाबलों से वो सिर्फ 2 मुकाबले खेलने वाले हैं वहाँ पर, 2 टूर्नामेंट, और इसीलिए इस साल फुल टाइम टूर प्लेयर के तौर पर सिंदारोव को जो है जगह मिल गई है ग्रैंड चेस टूर में, जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन उनके लिए उपलब्धि है और उन्होंने उसके लिए शुक्रिया भी जो है वो अदा किया है। तो देखते हैं कि अब 10 राउंड बचे हुए हैं, 4 राउंड हो गए हैं, तो कहने को तो एक आप ज़बरदस्त लीड पे हैं, लेकिन आगे क्या होगा? ये टूर्नामेंट कितना आगे जाएगा, कैसे जाएगा, बाकी के खिलाड़ी कैसे वापसी करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि कैंडिडेट का पहला हाफ नहीं, आखिरी जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा मायने रखता है विश्व शतरंज में। हमने जैसा फिनिश देखा है अभी तक कैंडिडेट में, और डेफिनेटली सिंदारोव जानते भी होंगे, लेकिन इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी, इससे अच्छी शुरुआत सिंदारोव के लिए नहीं हो सकती थी जो उन्होंने हासिल कर लिया अपने लिए। और ये किसी उपलब्धि से कम नहीं, कॉन्फिडेंस अपने पीक पे होगा और अगर वो अपने पाँव ज़मीन में बनाए रखते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो इस कैंडिडेट में ऑलरेडी खिताब के एक बड़े दावेदार के तौर पर जो है वो अपने आप को ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं पहले 4 राउंड के बाद। और दर्शकों की प्रतिक्रिया अपने आप में सब कुछ कहती है। तो सिंदारोव यहाँ पर फाबियानो करवाना को चौथे राउंड में मात देने के बाद टूर्नामेंट हॉल से बाहर निकलते हुए, और ये डेफिनेटली उनके लिए जो है एक बड़ी उपलब्धि रही है। करवाना को हराना, कैंडिडेट के अंदर हराना, जिसका सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है कैंडिडेट के पहले, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चेस बिज़ इंडिया के कैमरे को हाई करते हुए निकल गए सिंदारोव अपने रूम की तरफ।